Good morning, all of you. My name Arvind Kumar Arya, Assistant Professor, B.Ed संघा आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महादा ललितपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। B.Ed फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में पिछली वीडियो में हमने दर्शन और शिक्षा के बारे में जाना था कि दर्शन और शिक्षा का संबंध क्या होता है, एक दूसरे पर प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। इसके बाद पाश्चात्य दर्शन पढ़ेंगे। पहले हम पाश्चात्य दर्शन में सबसे पहला दर्शन है आदर्शवादी दर्शन। इसमें हमें पढ़ना है आदर्शवादी दर्शन, प्रकृतिवादी दर्शन और प्रयोजनवादी दर्शन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आदर्शवादी दर्शन। तो आदर्शवादी दर्शन का मतलब होता है आदर्शवादी चिंतन। दर्शन मतलब जो दार्शनिकों ने आदर्शवादी चिंतन किया है उस पर पढ़ना है। तो आदर्शवाद क्या होता है? आदर्शवाद जो है इसको इंग्लिश में आइडियलिज्म कहते हैं। आइडियलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस लिज्म। तो आइडिया का मतलब होता है विचार और लिज्म का मतलब होता है बात। तो विचारों के बात को ही आदर्शवाद कहते हैं। विचारों के बात को आदर्शवाद कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि जो विचार है ना, जो विचार जगत है उसी को ये सत्य मानते हैं। ये भौतिक जगत जो हमें दिख रहा है उसको सत्य नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार आदर्शवाद को आइडियलिज्म कहते हैं। आइडिया प्लस लिज्म, आइडिया का मतलब होता है विचार, लिज्म का मतलब होता है बात। विचारों के बात को आदर्शवाद कहते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महान दार्शनिक हुए हैं प्लेटो। प्लेटो ने सबसे अच्छा वर्णन किया है आदर्शवाद का। तो जो प्लेटो है, प्लेटो का मानना है कि जगत दो प्रकार का होता है, वस्तु जगत और एक होता है विचार जगत। इनका मानना है कि वस्तु जगत जो है वो जो वस्तु जगत है वो परिवर्तनशील होता है, क्योंकि वस्तुएं जो है अपना रूप बदलती रहती हैं। आज यहाँ पर जो है कल नहीं होगा। हर प्रत्येक वस्तु जो संसार में हमें प्रत्यक्ष रूप में दिख रही है वो नाशवान है, उसका नाश होना है एक दिन, वो नश्वर है। इसलिए वस्तु जगत सत्य नहीं है। दूसरा जगत होता है विचार जगत या आध्यात्मिक जगत। विचार जगत अप्रत्यक्ष होता है, दिखता नहीं है, वो हमारे विचारों में होता है और प्लेटो का मानना है कि वही सत्य है। विचार जगत ही सत्य है। विचारों से एक नैतिक व्यवस्था होती है, विचारों की एक नैतिक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था के आधार पर ही ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। प्लेटो का ये मानना है। जैसे एक एग्जाम्पल लें हम। एग्जाम्पल में एक फूल है, अगर कोई फूल गार्डन में लगा हो और हम उस फूल को देखते हैं, सुबह देखेंगे, मई जून का महीना हो गर्मियों का, तो हमें वो फूल खिला हुआ दिखता है। और सुबह अगर हम बहुत सारे बच्चों से पूछें या आपसे पूछें कि फूल कैसा है, तो आप कहेंगे कि फूल बहुत ही सुंदर है। उसके बाद अगर 3 या 4 बजे उसी फूल के पास हम आपको ले जाएं, बहुत धूप हो, फूल मुरझा जाए, उसकी पंखुड़ियाँ टूट कर नीचे गिर जाएं, फिर हम आपसे कहें कि फूल कैसा है, तो आप कहेंगे फूल मुरझा गया है या फूल टूट गया है, बिखर गया है। तो आपके जो शब्द है ना, वो उस फूल के प्रति आपकी विचारधारा बदल जाएगी, क्योंकि फूल एक रूप में है, वो वस्तु के रूप में फूल दिख रहा है। इसलिए आपकी विचारधारा सुबह कुछ और थी, वो शाम को बदल गई है। इसलिए ये कहते हैं कि वस्तु जगत कैसा होता है, नाशवान होता है। अब अगर एक क्लास है, क्लास में अगर हम बच्चों से पूछते हैं कि बेटा फूल कैसा होता है, तो बच्चे कहेंगे फूल अच्छा होता है, कोई कहेगा सुंदर होता है, कोई कहेगा बहुत खुशबू देता है, फूल सुगंध देता है। इसके बाद अगर 20 साल बाद हम पूछें उसी बच्चे से क्लास में, बेटा फूल कैसा होता है, तो बच्चा ही कहेगा कि फूल अच्छा होता है, खुशबू देता है, सुगंध देता है, सुंदर होता है। तो जब तक वो हमारे माइंड में विचारों में है ना, तो वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर जैसे ही वो कोई रूप ले लेता है तो वो उसमें दोष आ जाते हैं और वो उसके बारे में जो विचारधारा है वो बदलने लगती है। इसलिए कहते हैं कि विचार जगत, विचारों में कौन है? अब ईश्वर है। ईश्वर 1000 साल पहले भी था, आज भी और हजारों साल बाद भी रहेगा, क्योंकि वो विचारों में है और जो विचारों में रहता है वो कभी बदलता नहीं है, इसलिए वही सत्य है। इसलिए
प्लेटो ने कहा है कि वस्तु जगत की अपेक्षा विचारों का जगत ही सत्य है। बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है इसमें। एक रॉस की डेफिनेशन है। रॉस ने कहा है कि आदर्शवादी दर्शन के बहुत अधिक रूप हैं, परंतु प्रत्येक रूप का एक ही महत्व है और सभी का एक आधारभूत तत्व है। और उनका ये मानना है कि इस संसार की उत्पत्ति मानसिक है, ना कि भौतिक और सांसारिक। मतलब उनका मानना है कि संसार की उत्पत्ति एक नैतिक व्यवस्था के आधार पर विचारों के जगत के द्वारा ही, ईश्वर के द्वारा की गई है। इसके बाद मोस्टली इसके सिद्धांत पढ़ना है हमें। सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सिद्धांतों से ही किसी भी दर्शन की पहचान होती है। तो सबसे पहला इसमें सिद्धांत है आपका, इस संसार का निर्माण या इस ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है। आदर्शवादियों का मानना है कि इस संसार की उत्पत्ति या इस संसार का निर्माण एक नैतिक या दैवी व्यवस्था के अंतर्गत ईश्वर के द्वारा किया गया है, वही इस संसार का निर्माण करता है। दूसरा, भौतिक जगत की अपेक्षा सांसारिक जगत सर्वश्रेष्ठ है। भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत सर्वश्रेष्ठ है। मतलब भौतिक जगत जो है, भौतिक जगत को बोलते हैं वस्तु जगत, या सांसारिक जगत जो हमें दिख रहा है, ये कहते हैं कि ये नाशवान है, इसलिए सत्य नहीं है। लेकिन जो विचारों का जगत है वो कैसा है? वो कभी भी वो नष्ट नहीं होता है। विचार कभी बदलते नहीं है। विचारों में ईश्वर है, वो हमेशा सत्य था, है और रहेगा। इसलिए कहते हैं, इनका मानना है कि जो विचार हैं वो नहीं बदलते हैं। जो हमने अभी पहले आपको एग्जाम्पल दे के समझाया था एक फूल के बारे में, विचारों में वो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर उसने एक रूप ले लिया, कहीं गार्डन में लगाया, तो आपकी सोच उसके प्रति बदल जाएगी। तो इनका मानना है कि भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा, मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। आदर्शवादियों का मानना है कि मनुष्य में सबसे ज़्यादा बुद्धि पाई जाती है और भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी उसके अंदर पाया जाता है, जिससे वो अपने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। इसलिए उसको संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। इसके बाद मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। मनुष्य का विकास उसकी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ, भौतिक देखो, जीविकोपार्जन के लिए, भूख की, पेट की भूख मिटाने के लिए भौतिक संसार भी जरूरी है, और इसके साथ साथ आध्यात्मिक संसार भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए जरूरी है। तो ये दोनों शक्तियाँ किसके पास पाई जाती हैं? इंसान के पास पाई जाती हैं। और इन दोनों को प्राप्त करना ही क्या है? व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य है आदर्शवादियों के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति या ईश्वर की प्राप्ति है। मनुष्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। मतलब विचारों की जगत को जानना ही, या ईश्वर को जानना, या जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना ही क्या है? अंतिम सत्य है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति बहुत ही जरूरी है। इनका मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति वही व्यक्ति कर सकता है जो सत्यम, शिवम और सुंदरम को पहचाने, उनको जाने। सत्यम, शिवम और सुंदरम मतलब शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही शिव है। इस प्रकार से आदर्शवादियों का मानना है कि जो शिव है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत, जिसको बोल सकते हैं ईश्वर, जो हर जगह है, कण कण में एक जो भी पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास, हमारे अंदर, सभी जगह वहाँ पे ईश्वर का निवास है, ईश्वर का वास है। तो शिव ही सत्य है। सत्य क्या है? शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। और सुंदर क्या है? जो सत्य है वो सुंदर है और सुंदर ही शिव है। सुंदर क्या है? जो शिव है वही सुंदर है। संसारी कोई भी चीज सुंदर नहीं है, नाशवान है, हर चीज में नष्ट हो जाएगी, आज जो है कल नहीं होगी। इसलिए सुंदर क्या है? शिव है, और शिव ही क्या है? सत्य है, और सत्य ही सुंदर है। इस प्रकार से चक्र चलता है और इसी को समझ लेना, इसी की प्राप्ति कर लेना ही ईश्वर की प्राप्ति है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, सत्यम, शिवम, सुंदरम की आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण जरूरी है। नैतिक आचरण के बिना आप सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति
नहीं कर सकते हैं। आप जब तक नैतिक नहीं होंगे, आपके अंदर धैर्यता, नम्रता, इंद्रियों पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, आप विनम्र नहीं होंगे, तब तक आप सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आज इतना ही। आदर्शवाद में इसके आगे पढ़ेंगे। इसके उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन, पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षार्थी और विद्यालय जन शिक्षा, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्ते।